एक तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले अमरीकी मीडिया ने ये रिपोर्ट किया था, CNN ने रिपोर्ट किया था, रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पाकिस्तान आ सकते हैं। और अब इस बात की तस्दीक हो गई है, और तस्दीक किसी और ने नहीं, व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने की है। उन्होंने कहा है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर हफ्ते की सुबह मुज़ाकरात के लिए ईरान से पाकिस्तान रवाना होंगे। ईरान ने खुद रब्ता किया और मुलाकात की दरख्वास्त की। जेडी वेंस अमेरिका में मौजूद रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे, यानी खबर की कन्फर्मेशन हो गई कि जेडी वेंस नहीं आ रहे, बाकी स्टीव विटकॉफ और कुशनर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। बड़ी अहम बात है कि कैरोलाइन लेविट इस बात को कंफर्म कर रही हैं और साथ में ये भी कह रही हैं कि इन पर्सन मीटिंग के लिए कहा गया और इन पर्सन मीटिंग के लिए आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि ईरान की तरफ से इस मीटिंग के लिए कौन आता है। ये बात तो वाज़ेह है, ईरान बार बार वाज़ेह कर चुका है कि अगर अमेरिका से जेडी वेंस नहीं आएंगे, उनके नायब सदर नहीं आएंगे, तो ईरान से बाकिर कालिबाफ नहीं आएंगे। मगर अगर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आ रहे हैं तो क्या ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब पाकिस्तान में रुकेंगे, उनसे फ़ेस टू फ़ेस मुलाकात करेंगे, या ये मुलाकात कैसे होगी, बात आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि ये दोनों वही शख्सियात हैं जिनसे 28 फरवरी के ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले से पहले भी मुज़ाकरात हो रहे थे, और मुज़ाकरात की सालिसी ओमान कर रहा था, मगर फिर हमला कर दिया गया। और ईरान की तरफ से खबरें आती रही हैं कि इन दोनों अफराद पर कॉन्फिडेंस का इज़हार नहीं किया गया है, शक का इज़हार किया जाता रहा है। और ईरान ने ही कहा था कि जेडी वेंस आएँ, क्योंकि जेडी वेंस का जो मौक़िफ़ है वो ईरान जंग के ख़िलाफ़ बताया जाता है, वो जंग के मुखालिफ थे। अब अगर जेडी वेंस नहीं आ रहे हैं, ये दोनों शख्सियात आ रही हैं, तो देखना होगा कि ईरान से कौन आएगा और मुज़ाकरात होंगे। अहम डेवलपमेंट हुई है।